नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 7 में आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी 20 सेंटेंसेस की। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने वो एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा। इस वीडियो में मैं उसी एक्सरसाइज का सलूशन दे रहा हूं। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? सीता सेड टू राम, आई शैल आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद यू। और इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा सीता टोल्ड राम दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का है, बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया है सीता, जिसके अनुसार प्रोनाउन हमें प्रयोग करना होगा शी। फिर टेंस बदलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी या अन्य किसी भी सेकेंड या थर्ड पर्सन सभी के साथ में, सभी प्रोनाउन के साथ में फ्यूचर टेंस के लिए वुड का ही प्रयोग किया जाएगा। सेल दिया है तो सेल का शुड नहीं हो जाएगा। तो आगे सेंटेंस बनेगा शी वुड आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद। अब आगे लिखा है यू, जो कि सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट दिया गया है राम, और राम के अनुसार थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का करता होता है ही। यू ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। नेक्स्ट सेंटेंस था ही सेड टू मी आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट यू आर पार्डन्ड। इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी, कंजंक्शन लगेगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया ही तो दैट के बाद में भी ही हो जाएगा। फिर टेंस बदलेंगे, एम का वाज हो जाएगा ग्लैड टू टेल। इसके बाद यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। और ऑब्जेक्ट दिया गया मी, तो यू हटा करके यू की जगह पर मी कर देंगे दैट। इसके बाद दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो गया जो एक असर्टिव है, और उसमें यू वर्ब से पहले आया है तो यू सब्जेक्ट है। तो इस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया गया मी, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यहाँ पर आई लगेगा। फिर टेंस के अनुसार हो जाएगा वाज पार्डन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हरी सेड टू द टीचर सर आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हरी टोल्ड द टीचर। फिर रिपोर्टेड स्पीच में सर सम्मान सूचक शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसे हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में विद रिस्पेक्ट लिखा जाएगा। कंजंक्शन लगेगा दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन का है, हरी के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही। टेंस बदलेंगे, वाज अनेबल टू डू दैट वर्क एज। फिर आई फर्स्ट पर्सन का आ गया, इसे भी हरी के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही। फिर टेंस बदलेंगे, वाज नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट, सोन सेड आई शैल लीव दिस प्लेस एज सुन एज आई कैन। सोन सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड रहेगा, कंजंक्शन लगेगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन का तो सोन के अनुसार हो जाएगा ही। फिर टेंस बदलेंगे तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल दोनों के बदले ही वुड का प्रयोग किया जाएगा। लीव, फिर दिस का दैट हो जाएगा। प्लेस एज सुन एज, आई फर्स्ट पर्सन का सोन के अनुसार हो जाएगा ही। फिर कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। नेक्स्ट है ही सेज टू हिज फ्रेंड्स आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 3 hours। आइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। यार रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेज को टेल्स में बदलेंगे, कंजंक्शन लगेगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा ही। फिर जब टेंस नहीं चेंज होगा तो हैव, तो आई के साथ प्लूरल नंबर की लगी, लेकिन जब करता हमारा ही बनेगा तो ही के साथ लगेगा हैज बीन रीडिंग। और जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की होती थी तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता और दूरी सूचक शब्द भी नहीं बदलेंगे। दिस का दिस रहेगा नॉवेल फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड वी कैन नॉट लिव इन दिस सिचुएशन। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दे सेड, कंजंक्शन दैट। वी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा दे। टेंस बदलेंगे, could not live in this का that situation। Next sentence, they said to us we want to play a hockey match with you today। they told us, conjunction that। we first person का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा they। टेंस बदलेंगे, wanted to play a hockey match with you सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया अस तो विद के बाद भी लिखेंगे अस, और टुडे का दैट डे होता है डायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज विद माई ब्रदर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा
ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट दिया गया ही तो आई हटाकर लिख देंगे ही, फिर टेंस बदलेंगे, वाज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज विद माई, भी आई का ही पजेसिव केस, आई को बदला गया ही में तो ही का पजेसिव केस लग जाएगा हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर आई नो नथिंग अबाउट टीपू सुल्तान। इसका बनाएंगे द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, सर हटा करके विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, कंजंक्शन लगेगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन का तो स्टूडेंट के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। फिर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसे बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो नो का फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है तो हो जाएगा न्यू नथिंग अबाउट टीपू सुल्तान। नेक्स्ट सेंटेंस है द मास्टर सेड टू मी माई सर्वेंट हैज गॉन टू द मार्केट टू परचेज सम फ्रूट्स। द मास्टर टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, माई फर्स्ट पर्सन का मास्टर के अनुसार हो जाएगा हिज, सर्वेंट टेंस बदलेंगे, हैड गॉन टू द मार्केट टू परचेज सम फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, लिखेंगे ही सैड कंजंक्शन दैट, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में एक यूनिवर्सल फैक्ट लिखा गया, तो यूनिवर्सल के सेंटेंस के टेंस परिवर्तन नहीं होते तो ये ऐसे लिखा जाएगा दैट द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है विनय सेड टू मी माई ब्रदर गेव मी 10 रुपीज स्टरडे, इसे चेंज करेंगे, विनय टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, माई फर्स्ट पर्सन का विनय के अनुसार हो जाएगा हिज ब्रदर, टेंस चेंज करेंगे, सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंचाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, तो गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, मी फर्स्ट पर्सन का विनय के अनुसार हिम हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है और विनय थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर करता होता है, जिसका करता होता है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो मी की जगह पर हो जाएगा हिम 10 रुपीज स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, द गर्ल सेड टू ए बॉय आई कैन गिव यू माई बुक इफ यू रिटर्न इट विद इन 4 days। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ए गर्ल टोल्ड द बॉय कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट दिया गर्ल जिसके अनुसार आ जाएगा सी, टेंस चेंज करेंगे, कैन का कोड हो जाएगा गिव, फिर यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गया बॉय और इस बॉय के अनुसार हो जाता है ही, लेकिन यू ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट लग जाएगा हिम। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस गर्ल के अनुसार हो जाएगा हर बुक, इफ के बाद में सेंटेंस असर्टिव टाइप का लिखा हुआ है जिसमें यू सब्जेक्टिव केस है तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गया बॉय जिसके अनुसार आ रहा है ही, और इफ के बाद में जो सेंटेंस लिखा गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न्ड, लिखेंगे इट विद इन 4 days। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द फादर सेड टू हिज सन यू हैव ब्रॉट डिस्ग्रेस टू योर फैमिली, यू मस्ट बी punished फॉर योर बिहेवियर। द फादर टोल्ड हिज सन कंजंक्शन दैट, यू सेकेंड पर्सन का बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया सन थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर करता है जिसका प्रोनाउन है जिसके अनुसार सब्जेक्ट लगेगा ही, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड ब्रॉट डिस्ग्रेस टू, यू का पजेसिव केस योर, यू को चेंज किया गया ही में तो ही का पजेसिव केस लग जाएगा हिज फैमिली, और एक असर्टिव सेंटेंस के बाद में एक और नया असर्टिव सेंटेंस आया है, और लगातार जब अगर असर्टिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है तो उनको जोड़ने के लिए एंड एडेड दैट एंड फर्दर सेड दैट देन सेड दैट जैसे फ्रेजेस का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो दूसरे असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें प्रयोग करना होगा एंड एडेड दैट, ये बात वो अपनी तरफ से जोड़ रहा है, एंड एडेड दैट कंजंक्शन तो लगी गया है इसके साथ में, फिर बचा हुआ पोर्शन लिख देंगे यू सेकेंड पर्सन का, वही बॉय सन के अनुसार हो जाएगा ही, फिर मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये पर्टिकुलर व्यक्ति के विशेष के लिए किसी घटना से संबंधित है, इसलिए इसका भी टेंस चेंज करेंगे। जब किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस चेंज किया जाता है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो मस्ट के साथ में हैव आई और जो बी ऊपर लिखी मस्ट बी, बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन।
पनिश्ड फॉर योर बिहेवियर में योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस सन के अनुसार हो जाएगा हिज बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम ही सेड। इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले लिखनी होगी, यानी ही सेड कंजंक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है तो ही के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही, टेंस बदलेंगे, वांटेड टू टॉक टू हिम। ऑलरेडी थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू संजय गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, द टीचर टोल्ड संजय कंजंक्शन दैट। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रोवर्ब दी गई, और प्रोवर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रोवर्ब भी है, तो इसका टेंस परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे रहेगा दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज सेड टू मी वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। द बॉयज टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, वी फर्स्ट पर्सन का, बॉयज के अनुसार थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर नाउन है, तो जिसके अनुसार प्रोनाउन आएगा दे, टेंस बदलेंगे, हैड बीन वेटिंग फॉर यू सेकेंड पर्सन का, बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गया मी, तो यू रिप्लेस करके लिखा जाएगा मी, बचा हुआ पोर्शन लिख देंगे फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी यू मे कम हेयर व्हेनेवर यू लाइक। रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, यू सेकेंड पर्सन का, मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट, कम हेयर को देयर में, व्हेनेवर, यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसमें यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट को की जगह पर, क्योंकि सेकेंड पर्सन का है तो इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया मी के अनुसार आ जाएगा आई, और यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा लाइक्ड। नेक्स्ट है, माई सन सेड द ओल्ड फार्मर आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच दो जगह पर लिखी, जो इनवर्ट्स कामा के अंदर है वो दो जगह पर है, एक तो माई सन है, दूसरा आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, जिसमें माई सन वोकेटिव केस का काम कर रहा है, इसको संबोधित किया गया है, और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड द ओल्ड फार्मर। सेड द ओल्ड फार्मर में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन जिसको वोकेट किया गया वही इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें माई रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का आया तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन कंजंक्शन दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन का है, ओल्ड फार्मर के अनुसार, ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर यू सेकेंड पर्सन का, सन के अनुसार जो सन ऑब्जेक्ट बन गया है रहेगा हिम। नेक्स्ट, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू ए बुक। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रॉपर नाउन दिया गया है और उस प्रॉपर नाउन को ही वोकेट किया गया है, तो यही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ में कोई डिटर्मिनर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन द टीचर टोल्ड राजू कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है, टीचर के अनुसार हो जाएगा ही, और विल सेल दोनों का ही इंडायरेक्ट स्पीच में वुड होगा, गिव यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गया है राजू, जिसके अनुसार थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर सब्जेक्ट आता है ही, यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ही का ऑब्जेक्ट लगा देंगे हिम, ए बुक। इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुई। मैं आशा करता हूँ आपके ज़्यादातर सेंटेंस सही निकले होंगे, अगर नहीं सही निकले तो एक दो बार और उसको ट्राई कीजिए, आपके अधिकतर सेंटेंस सही निकलने चाहिए। और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।